बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की पूजा होती है। बृहस्पति या गुरु को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र व अन्य मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। बृहस्पतिवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। पौराणिक कहानी के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो जहाजों में माल लगवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वो जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वो किसी को एक दमड़ी भी दान में नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य कराने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, अपने कपड़े धोना। ऐसा करने पर तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया, उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। वो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार कर कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर उसने अपनी कहानी सुनाई और रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देख बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है।
रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उनका हार दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर लिया गया। कैद में दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव की पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उनको 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पे एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने के लिए कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वो स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर चली गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वो पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वो अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेके लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की क्षमा याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, ये बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कहानी सुनी। कहानी सुनने के उपरांत वो प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उनकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए।